योगी चंद्रशेखर जी महाराज जूना अखाड़ा कधौली से। मारुति नंदन हे जगवंदन असुर निकंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बारंबार। हे जगवंदन मारुति नंदन असुर निकंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे मेरा कर उद्धार पवन सुत बारंबार पवन सुत बारंबार। आप लोग अवलोकन कर रहे हैं हनुमान जी की झांकी का। जो भी भक्त परमात्मा के चरणों से जुड़ना चाहता है अर्थात परमात्मा की यात्राएं करना चाहता है तो वो आ सकता है। तब तक सुने व्यासवाणी से एक भजन, इसके उपरांत और देखिए हाँ कम से कम एक लोग मंच में आकर के हनुमान जी की आरती जरूर ले लें, क्योंकि ये नियम है। कोई भी एक लोग आ जाए और हनुमान जी की आरती सर्वोपरि है, क्योंकि दरबार उन्हीं का है, उन्हीं के दरबार में राम जी का चरित्र है। तो ज्यादा लोग न आए, एक लोग आ जाइए। इसके बाद सुंदर प्रसंग अग्रसर होगा। होगा नहीं कोई, होगा नहीं कोई भगत विश्व में वीर हनुमान सा, वीर हनुमान सा। जिनके लिए हरदम, जिनके लिए हरदम खुला ही रहा द्वार भगवान का, वीर हनुमान का। संकट मिटाते हैं भय को भगाते हैं आशा जगाते नई राहों में। संकट मिटाते हैं भय को भगाते हैं आशा जगाते नई राहों में। प्रेम सदा इनो में पलता है धर्म कर कुविनो से चलता है। रुकता नहीं पल भर, रुकता नहीं पल भर कभी कारवां इनके अभियान का, वीर हनुमान का। होगा नहीं कोई भगत विश्व में वीर हनुमान सा, वीर हनुमान सा। बोलो बजरंग बली की। और धन्यवाद। देखिए हमारे युवा लोग अग्रसर हो रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद इन सभी बच्चों को। और सुंदर आगे का प्रसंग आप लोग देखेंगे। चूर चूर कर देंगे लोग इसको पत्थर से, कांच का बदल देकर मत जला करो घर से। कांच का बदल देकर मत जला करो घर से। लोग जख्म देते हैं तीर कबर खंजर से। लोग
जख्मी होते हैं तीर तबर खंजर से। हमने चोट खाई है यारों अपने दिल पर से। कांच का बदल लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदल लेकर मत चला करो घर से। और अब यहां से सभी बानर राम जी के चरण छू करके माता जानकी जी की खोज में निकलने लगे। और सबसे पीछे राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया। पाछे पवन तने सिरनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। महाराज सुग्रीव के द्वारा बंदर और भालुओं की सेना जानकी की खोज के लिए भेजी जा रही है, जिसमें सभी बंदर और भालू चारों दिशाओं में यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। हे तात हनुमान, मेरे महाप्रभु, आप भी जानकी की खोज के लिए यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचने ये लगा था कि अगर जानकी के समीप में आप पहुंच जाएंगे तो वो आपको पहचानेगी कैसे। इसलिए मैं अपनी ये मुद्रिका दे रहा हूं। ये मेरी मुद्रिका जानकी को जाकर के दिखा देना, जिससे वो आपको पहचान जाएगी कि आप राम के ही दूत हैं। और चाहता क्या हूं, जाके हनुमान कहना सीता से, हर घड़ी उसको याद करता हूं। प्यासी मछली समय तड़पता हूँ, ना तो जीता हूँ ना मैं मरता हूँ। हनुमान कहना सीता से, हर घड़ी उसको याद करता हूँ। प्यासी मछली समय तड़पता हूँ, ना तो जीता हूँ ना मैं मरता हूँ। जाके हनुमान कहना सीता से, करें और शीघ्र ही जानकी की खोज के लिए यहां से प्रस्थान करें। जय हो मेरे महाप्रभु, धन्य है आपकी कृपा। सारे कार्य तो आपके श्री चरणों की कृपा से ही पूर्ण होते हैं, लेकिन आज आपने अपने इस भक्त का मान बढ़ा दिया मेरे आराध्य। धन्य है मेरे आराध्य। ये तो आपकी उदारता है मेरे आराध्य, और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो आपने आशीर्वाद दिया है और मुद्रिका भी दी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि इन श्री चरणों की कृपा से सर्वप्रथम मुझे ही माता के दर्शन होंगे। जय हो मेरे आराध्य, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए हनुमान जी आगे की ओर। देखिए हनुमान जी पूरी सेना को लेकर के चल पड़े माता जानकी जी की खोज में। हेलो। नयन मूंद पुन देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीर। हे तात हनुमान जी, ये क्या देख रहे हैं? मातेश्वरी जानकी की खोज करते करते हम समुद्र के किनारे आ गए। देख रहे हैं आगे की ओर जब दृष्टि जाती है तो देखते हैं केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे समुद्र है। महाराज सुग्रीव के द्वारा आदेश दिया गया था मैया जानकी की खोज करने के लिए 1 माह की अवधि
माह की अवधि भी पूर्ण होने के लिए जा रही है, लेकिन मैया जानकी की अभी तक हम लोगों ने खोज नहीं की। देख रहे हैं आगे की ओर जाएंगे तो हमें मरना होगा। अगर बिना जानकी की खोज की जाते हैं तो महाराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। सत्य कह रहे हैं आप। तो बात भाई मृत्यु हमारी। यहीं पर बैठकर विचार करते हैं कुछ। अवश्य। देखिए ये पक्षी राज है, चूंकि समुद्र है आगे, बानर लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि अब लांग करके कौन जाएगा। दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी। तो इनके पंख जले होने के कारण ये जटायु के भाई संपाती हैं, इसलिए उड़ नहीं सकते। तो बड़ी जोर से हंस पड़े कि आज विधाता ने अच्छा भोजन दिया। आज विधाता ने मेरे को बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये बंदरा, चाय पीते हुए बंदरा, ओ वो बंदरा लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बंदरा, और ये रीछ, ये खड़ा है रीछ है। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया है भैया। अरे क्या हुआ? एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। सुन रहे हैं हनुमान जी? सत्य कह रहे हैं। आज ये पक्षी हमें खा जाने की बात कर रहा है। इस पक्षी को देख करके हमें उस पक्षी की याद आ गई जो पंचवटी में निवास करता था। तभी तो आज हमें कहना पड़ रहा, धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान दूसरा कोई पक्षी नहीं है, कोई पक्षी नहीं है। क्या हुआ? उधर का चुकुर चुकुर करते हो इधर आओ। नहीं आएंगे, आएंगे तुम खा जाओगे। अच्छा न खाऊंगा, आ जाओ। पहले राम जी की सौगंध खाओगे, किसी को नहीं खाओगे। क्या खा था कि चौंक रहो? अरे हम कुछ भी, हम देखो बंदर हैं। चौंक ले चौंक ले चौंक ले। पहले तुम राम जी की सौगंध खाओ। हाँ खाता हूँ। किसको? तुझको। मैं नहीं आऊंगा। हाँ इसको। किसी को नहीं खाओ। वैसे तुम हो गिद्ध, और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता। ये बात है। आइए हनुमान जी, इससे कोई भय नहीं है। समझता नहीं है यार। आजा। ए ये जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु मर गया। जटायु मर गया? हाँ। बा अरे बा अरे क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जटायु मेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है? भाई नहीं तो कब हो जाइए। सत्य कह रहे हो? सत्य कभी बोलता नहीं, झूठ बोलने की आदत नहीं है। यदि जटायु तुम्हारा भाई है तो तुम अपने भाई का पिंडदान करो। क्या करूं? पिंडदान? अरे पिच्चदान नहीं, तिलांजलि। तीली लीली? अरे तिली लीली नहीं, श्रद्धांजलि दो। आओ। ये बांदरी कुसा, इनको बांदरी कुसा दी जाए। बांदरी को सा, ये बांदरी को सा, ये बांदरी को सा, ये बांदरी कुसा है। बांदरी को सा है कि ये कोरोना का इंजेक्शन। अब जैसे जैसे हम मंत्र बोलेंगे वैसे वैसे तुम्हें बोलना है। जैसा जैसा तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। बस वैसा ही तुमको कहना और कुछ ना कहना। बस वैसा ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। ये नहीं कहना, ये नहीं कहना। अभी हमने मंत्र शुरू नहीं किया। अभी हमने मंत्र शुरू नहीं किया। जब मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। तुम कराओगे पिंडदान? तुम कराओगे पिंडदान। तुम्हारा भाई मरा है। तुम्हारा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। जटायु तेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है। मेरा भाई है। मेरा भाई है। पक्षी तो हो। पक्षी तो हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। मान जाओ। मान जाओ। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? हट। भैया भैया। अरे महाराज इसकी चोंच पकड़ लीजिए, अपने आप नहीं बोल पाएगा। सत्य कह रहे हैं। ए चोंच छोड़ दे, चोंच छोड़ दे। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी?
अरे एक तुम्हारा भाई हो गया हो और तुम्हारी माताएं हो गई। 2 माताएं हो गई, एक मेरा भाई हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? अभी तुम जिंदा हो, जिंदा आदमी का नहीं पिंडदान किया जाता जब है। तुम मर जाओगे तब कर देंगे तुम्हारा भी। हाँ, ये तो मेरा विकास बहुत पहले कहा करता था। तभी तो तुम्हारा विकास हो रहा है। मेरा विकास तो ऐसा होता रहेगा। तभी लेकिन- तो 1 से सीधे 15 में पहुंच गया। इसीलिए तो इतना बड़ा विकास हो गया, अब क्या चाहिए? एक बात सुनो। बोलो पिंड पिंड पिंडा पिंड पिंड पिंडा पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। अब ये बताओ, तुम्हारा भाई पंचवटी में रहता था, तुम समुद्र के किनारे रहते हो, तुम दोनों भाइयों में इतनी दूरियां क्यों? भैया एक समय की बात है, हम एक शिला पर बैठे थे। हाँ। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। पिताश्री? अरुण देव जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाइयों ने निश्चित किया क्या? कि चलो अपने पिताश्री से मिलाएं। फिर जैसे ही निश्चित किया तो दोनों भाइयों ने उड़ाने भरी और जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे फिर मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर वो बोला भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं। फिर वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। फिर क्या हुआ? जैसे ही मैं सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो मेरे सूर्य के गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए। फिर मेरा लुढ़कना चालू हुआ। वहां लुढ़क के आगे समुद्र किनारे गिर गए। फिर लुढ़कते लुढ़कते समुद्र के किनारे बदाक उड़ा। फिर क्या हुआ? एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः हो जाएंगे। हे भैया, हम मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए आए हैं। हमें यहाँ से केवल सागर में भरा हुआ ये जल ही दिखाई दे रहा है। अगर यदि आप हमारी सहायता करें तो कर सकते हैं। आप रामदूत हैं? हाँ, रामदूत है। और आपको आगे जाना है? आगे जाना है, लेकिन जल ही जल है। समुद्र में जल ही जल दिखाई दे रहा है। उसमें जल ही है तो जल ही दिखाई देगा। ओ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अच्छा, देख लो। वो देखो, कहा? समुद्र के बीच में क्या है? अंडा की दुकान लगी है। दुष्ट कहेंगे। समुद्र में ये दुकानें कहाँ से आई? समुद्र में तो केवल जल है और कुछ मछलियां हैं जो एक ऊपर बात है, नीचे हो रही मैं यहाँ हैं। से देख रहा हूँ त्रिकुट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। हाँ। लंका में अशोक वन है। हाँ। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। बेचारी कितना रो रही है। अरे ए, सीते मैं आऊँ। अरे रुको भैया, तुम ना जाओ। भैया मैं बुढ़ा हो गया हूँ, वरना तुम्हारी सहायता अवश्य आप करता। मौखिक सहायता करें। तो सुनो, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो लंका तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। आप जाए, देखिए आपने हमारी मौखिक सहायता की, आपके पंख भी निकल आए। हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय प्रवर्सन गिरि पर्वत पर हैं, आप वहीं पे जाके उनके दर्शन करें। ठीक है, उड़ते उड़ते जा रही हूँ। अब सभी बानर आपस में विचार करने लगे कि 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन का ये समुद्र है, इसको लांघ करके कौन जाएगा। अंगद जी, हमने अपनी सेना में सभी बंदर भालुओं से पूछा, कोई कह रहा है 10 योजन, कोई कह रहा है 20 योजन। हम चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जा तो अवश्य सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ सकता। युवराज वापस आने में अंगद, मुझे संदेह लग रहा है। युवराज अंगद, हम आपको भेज भी नहीं सकते क्योंकि आप हमारी सेना के युवराज हैं। रही मेरी बात, तो मेरा तो ये बुढ़ापा है। जिस समय मेरी तरुणाई अवस्था थी उस समय मैंने एक पहर में इस पृथ्वी के साथ परिक्रमा किए थे, लेकिन क्या देख रहे हैं इस समय? कहे सुन हनुमाना का चुप साधे रहा बलवाना। हे था हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप कर नहीं सकते? अरे जागो हनुमान, जागो, अपनी उन शक्तियों को याद करो। आपका तो जन्म ही प्रभु श्री राम काज के लिए हुआ है। राम काज तो लगी अब तारा, सुनत ही भयहु पर बेटा का। जय श्री राम। लीला हूँ, लागा हूँ, जल खारा, इस खारे समुद्र को तो मैं
खेल ही खेल में लांग सकता हूँ। ओ जामवंत, क्या कहते हो? अरे जाकर बादल में कर दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या उल्टी लंका कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी ले जाऊं? जिस गिर पर लंका नगरी है उस तीर्थकूट को ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ कर दिखलाऊंगा अपनी माता श्री सीता को, राघो से अभी मिलाऊंगा। जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। रावणी मारी आलौया त्रिकूट मारी। जामवंत में पूछो तो ही, इसलिए हे जामवंत जी आप मुझे उचित सलाह दें, मुझे क्या करना होगा? हे तात हनुमान जी, आप अपने क्रोध को शांत करें। हम जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सारे कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रभु के द्वारा आदेश केवल मैया जानकी की खोज के लिए हुआ है। इसलिए आप लंका जाएं, लंका जाकर के मैया जानकी का पता लगाएं, और हाँ, यदि अपने प्राणों पर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो उस वाणी को ज्यादा नहीं, मात्र कुछ थोड़ा सा बल उसे अवश्य ही दिखला देना। बस तात हनुमान जी यही करना है। जय श्री राम। मंगल को जन्म में हेलो। और देखिए बड़ी अच्छी साउंड व्यवस्था हमारे पुरानी से जो ऑपरेटर हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, उनको भी हृदय से साधुवाद है। मंगल को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कहीं से ही पाता, सर्पों की माँ। अरे ये मेरे मार्ग में कैसी बात है? आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है, इस बनरी के बच्चे को खाकर आज मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगी। इसकी आवाज से ये सर्पों की माँ सुरसा है, जिन्हें देवताओं ने भेजा है हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। इसकी आवाज से पता चलता है ये नारी जात है। यदि इसे माता शब्द से संबोधित करूंगा तो हो सकता है ये मेरे ऊपर प्रभावित होकर मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करे। हे माता, मैं आपका आहार नहीं हूं, मैं तो अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। आप मेरा मार्ग ना रोके माता, राम काज कर मैं फिर आऊं, सीता की शुद्ध प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन पैठवे आई, सत्य कहो मुझे जान दे माई। चुप, बड़ा चालाक बंदर है। माता कहता है, सोच रहा है कि जाने देगा ना। पहले मेरे मुख में आ, पहले मैं तुझे खाऊंगी, फिर तुझे जाने दूंगी। आवश्यक सेवा का सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे, फिर तेरी भूख करूंगा है। यदि यही हट है माता तो अपने मुंह का विस्तार करो, मैं आपके मुंह के अंदर प्रवेश करता हूँ। आजा। जय श्री राम। जो जन भरते ही बदन पसारा, तब तनु कीन तुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुक्त ही भयबु, सोरस पवन सुत बत्स भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास पून कपि रूप दिखावा। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हे माता, मैं आपके मुंह के अंदर से प्रवेश करके बाहर आ गया हूँ। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे आदेश दें। हे तात हनुमान जी, कहे माता। मैं नागों की माँ सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए
जय प्रभु श्री राम जी के कार्य को पूर्ण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, मैं समय और पर्वत पर बसी हुई लंका पर आ गया हूँ। इधर हनुमान जी ने ज्यों ही विचार किया कि लंका में प्रवेश करना है, तो जो हनुमान जी का रूप है, उसका जो आकार है, एक मच्छर के जितना कर लिया। जितना मच्छर होता है उतना छोटा रूप बना लिया। मसक समान रूप कप धरी, और लंका ही चले वो सुमर नर हरी। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक से एक महाभट योद्धाओं का पहरा है, और लंका के मुख्य द्वार पर किसी आसुरी शक्ति का पहरा है। लेकिन इस आसुरी शक्ति को चकमा देकर मुझे निकलना चाहिए, वो भी छोटा सा रूप बनाकर। नाम जय श्री राम। नाम लंकनी एक निश्चरी, ये वही लंकनी है। इसने हनुमान जी को देख लिया। अरे अरे अरे, ए मच्छर, क्या बात है? कहाँ घुसा चला आ रहा है? जा नहीं नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। भगवान ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, तुझे पता नहीं? जो लंका में छुप छुप के प्रवेश करता है, मुझे खा जाती हूँ। हे देवी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। इस सुंदर कंचन नगरी को देखने की लालसा खींच कर ले आई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी सी सैर करके वापस आ जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे होते यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। तो मुझे तो जाना है। ठीक है, जैसे जा पाऊंगा वैसे जाऊंगा। जाके दिखा जरा। मैंने तो सोचा था नारी जात है, इससे क्यों भी मुझे तकरार करूं, लेकिन ये नारी तो दुष्टा निकली। इसे सीधे यमपुरी की शेर करानी होगी। जय श्री राम। सावधान मक्खी। है लक्की? मक्खी मक्खी। सावधान। मोटिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। एक मुष्टिका का प्रहार किया, लेकिन लंकिनी संभाल करके उठी, चूंकि मुंह से खून निकलने लगा। पुनि संभार उठी सो लंका, चोरी पानी कर विनय सशंका। अब लंकिनी ने ही हनुमान जी को बताया कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, जिस समय रावण को वरदान दिया था, तो चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा। प्रभु, आज मुझे ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान याद आ गया। बिकल हो सिते कप के मारे, तेजा नहु निश्चर संघारे। मैं जान गई हूँ आप प्रभु श्री राम के दूत हैं। हे देवी, आप भी अपने धाम को प्रस्थान करें। मैं भी अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, लंकनी ने याद करवाया कि हे तात हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। हे तात हनुमान जी, आप कौशलपुर के राजा अर्थात श्री राम जी को अपने अंतःकरण में स्थापित करो और लंका में प्रवेश करो। अब हनुमान जी ने वही किया, लंका में प्रवेश तो कर गए। अब लंका के घर घर में हनुमान जी घुसने लगे, यहां तक कि महाराज रावण के घर में भी पहुंचे, जहां महाराज रावण शयन कर रहे थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा।
गए दशानन मंदिर माही, दशानन जी के गृह में भी गए, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसको देख करके हनुमान जी को आश्चर्य होने लगा। मैंने भ्रमण करते हुए, माता की खोज करते हुए सारी लंका में भ्रमण किया। बाबा ने एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक एक मंदिर को देखा, एक एक घर को देखा, लेकिन माता का कहीं भी पता नहीं चला। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, आंगन में तुलसी का चोरा और दीवारों पर प्रभु के चरण चिन्ह अंकित हैं। क्या हो सकता है महाराज? का? देखिए, किसी व्यक्तित्व की जानकारी करना हो तो उसके घर के आंगन से पता चल जाता है। जिस घर में तुलसी होती है, यह निश्चित होता है कि उस घर में सज्जन पुरुष है, और वही हनुमान जी ने अपने मन में अनुमान किया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इस असुरों की नगरी लंका में किसी सज्जन महापुरुष का घर हो सकता है, और यदि है तो मुझे चलकर उनसे भेंट करना चाहिए, क्योंकि किसी सज्जन महापुरुष के भेंट करने से व्यक्ति के बिगड़े हुए कार्य बन जाया करते हैं, इसलिए मुझे चलना चाहिए। जय श्री राम। बहुत तर्क करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। राम जय राम श्री राम। तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हे ब्राह्मण दूता, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लंका में मैं आपको प्रथम बार देख रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं? क्या आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, या उनके कोई दास, या उनके कोई सेवक, जो आप मुझे बड़भागी करने के लिए आज मेरे गृह में पधारी हुए हैं? हे विप्रवर, कौन है आप? हे भक्तराज, एक भक्त किसी भक्त को प्रणाम नहीं करता है। आप भी प्रभु श्री राम जी के भक्त मालूम होते हैं, तो जय श्री राम से ही हम एक दूसरे को प्रणाम करेंगे। हे जय श्री भक्तराम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। भक्तराज, आपने मेरा परिचय पूछा तो मेरे भी अंदर में एक भावना की हिलोरें दौड़ने लगी। वैसे कौतूहल, बस मैं ये भी जिज्ञासा लेकर आया था कि लंका में ऐसा कौन सा वीर हो सकता है कि असुरों की नगरी में होने के बाद भी प्रभु की भक्ति कर सकता है। इसलिए हे भक्तराज, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं माता जानकी जी की खोज में आया हूँ। यही जिज्ञासा से आपके पास आया हूँ कि आप कौन हैं और कैसे इन असुरों की नगरी लंका में आप अपना जीवन यापन करते हैं। अचरज है, कानों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीलों में ये मलिया गिरका चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर कैसे रामोपासन करते हो? आप अपना परिचय दे और किस प्रकार से रहते हैं? हे तात हनुमान जी, आप हमारा परिचय पूछ रहे हैं तो श्रवण करें हमारा परिचय। हम हैं रावण के छोटे भाई, हमारा नाम विभीषण है। आपने पूछा हम इस लंका में असुरों के बीच में किस प्रकार से निवास है हमारा, तो हे हनुमान जी, जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में एक अकेली जिह्वा निवास करती है, बस उसी प्रकार से मैं भी इन निशाचरों के बीच में निवास करता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या प्रभु श्री राम जी अपने इस सेवक पर भी कभी उपकार दया करेंगे? क्योंकि मेरा तो जन्म ही पाप से हुआ है, स्वभाव मुझे पाप प्रिय है, तो क्या अपने इस सेवक पर उपकार होगा? कभी उनकी कृपा मेरे ऊपर होगी या नहीं होगी? धन्य है विभीषण जी आप, और धन्य है आपकी भक्ति। ये सच्चे भक्त की ही उदारता है। हे विभीषण जी, प्रभु तो बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। प्रभु की भक्ति करने का समस्त प्राणी मात्र को अधिकार है। हे विभीषण जी, आप मुझे देखिए, मेरा वास्तविक वेश ब्राह्मण का है,
लेकिन वास्तविक रूप जो है मेरा वो मैं बानर हूँ। मैं तो ऐसी अधम जाति से हूँ कि लोग प्रातः मेरा नाम लेना भी अपशगुन मानते हैं। अस्मे अधम शखा सुनो मोहू पे रघबीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। जब मुझ जैसे अधम जाति के प्राणी पर प्रभु की कृपा हो सकती है तो हे भक्तराज, आप अपने हृदय में बिल्कुल संताप न रखें। प्रभु एक दिन आकर आपको दर्शन देकर आपके भी जीवन को धन्य बनावेंगे और आपको स्वीकार करेंगे। आने का अभिप्राय क्या है आप? देखूं चहूं जानकी माता, माता जानकी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे बताने की कृपा करें। हे तात हनुमान जी, यहाँ पर अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी वहाँ पर रहती हैं। आप शीघ्र ही जाएं, क्योंकि रावण नारियों के सहित अशोक वाटिका में पहुँचने ही वाला होगा। मैं समय समय में आपकी सहायता करता रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये संयोग है, जिस समय महाराज हनुमंत लाल जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो उसी समय महाराज रावण मंदोदरी, त्रिजटा बुआ आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। साथ में नारायण बाबूजी भी आ गए। तही अब सरिरा वन आबा संग नारी बहु किए बनावा। को ना कहू जारे डबल पर, को ना कहू जारे डबल पर। लंकापुर की नारी सब ही मिलू, लंकापुर की नारी सब ही मिले। लागी नून उतारे डबल पर, को नाना कहू जारे डबल पर, को नाना डबल पर, को नाना कहू जारे। बहुत हो चुका, बैठ जाओ। के बैठ जाओ बाटू के। वहाँ बैठोगी तो कल्याण न होगा, वहाँ बैठो। हाय हाय रीरा चिसियो, ए, एक से एक मैक्सी पहन के आई ये है। क्या क्रिया को थी? चले आका हमारे रहते हुए ये क्या हो रहा है? महाराज, ये वो हो रहा है महाराज। ये कह रहे हैं नए वर्ष की मुबारकबाद। महाराज आज नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर। ये देखो इंग्लिश तुम्हें नई साल मुबारक हो मेरी महाराज। तो घुस जाती है का दूरी के चल। नहीं, तुमको पहले हमसे मुबारक करना चाहिए कि कहीं दूसरी जगह। आपसे ही तो कर रही हूँ। नहीं नहीं, हमने पहले दूसरी जगह देखा। चलो देखिए अपने अपने सामान से मिला जाता है जो बराबरी के होते हैं। आप कहाँ ठहरे? तो महाराज त्रिभुवन आपको के तो हमने दिया, सम्राट। आपने तो कुछ बोला ही नहीं। नया साल मुबारक हो महाराज। नहीं तो आपको भी मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारे लोग आई खुशी रहा है। मार डालूंगा त्रिष्टा। अल्ले मैं नहीं कहा तू। ओके, ये हथियार वहां का रखा। आदि शक्ति वाई। मुंह बंद किए रहना बिल्कुल। अगर खोल दिया तो बत्तीसी पूरी बाहर कर दूंगा, ध्यान कर लेना। बुआ चुप रहो, अच्छू लग रहा हूँ। हाँ, अब मुझे बहुत आराम है। अम्बे वाह,
नहीं महाराज, पहले से तो आराम है। चुप। बुआ तुम इतने आ जाओ। ये बुआ भतीजी के काम है, तुम क्या पो पो कर रहा था? यहाँ पर बुआ भतीजी का रिश्ता ना चलेगा। हाँ तो ठीक है, तो चुप पे रहे। अब चुपचाप ऐसी बैठी रहो। आराम से बैठो, कर ज्यादा पो। ए! वही समझाओ तिया। नहीं, उसको ना समझाओ। हाँ ठीक है, ना समझ। समझाने के लिए हम पर्याप्त हैं। हाँ। बुआ अम्बालिके, भूदेवी, महाराज मुंह नहीं खोलूं ये को। सीते, बुआ ये क्या हो रहा है? मुंह नहीं खोलो। ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? मुंह नहीं खोलो, आराम से। अब ये कहाँ से बोल रहा है? आप कह रहे थे कि मुंह ना खोलना। सीते, अब चुप हो जाओ बिल्कुल, नहीं ध्यान कर लेना, अब मार खा जाओगी तुम, सब मार खा जाओगी। हाँ ना बोलूंगी, अब ना बोलना कोई। बुआ मैं नहीं बोली। सीते प्रणाम। देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। असंभव, असंभव। ये हमारे माननीय सम्मानीय अजय भैया मंचासीन सभी कलाकारों को 101 पुष्पमुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान उन्हें सदा प्रसन्न रखें। असंभव। सीते, मैं पुनः तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी जब मैं इस दशा को देखता हूं, इस अवस्था को देखता हूं, तो पाता हूं तुमने अपने शरीर को जर्जरित कर रखा है। करस, तनु, शीश, जटा एक बेनी, शरीर करस है, जर्जरित है, और जटाओं की केवल एक ही बेड़ी बनी हुई है। जबकि मैंने तो ऐसा सुना है कि जो पतिव्रता नारियां होती हैं वो 3 जटाओं की एक बेड़ी बनाया करती है, और तुम्हारे पूरे जटाओं की एक बेड़ी बनी है। बस यही दशा और यही अवस्था को देख करके सीते, मेरा हृदय करुणा से भर जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि सीते आती है, तेरी याद मेरे मनमानस को, भले ही तुझे मेरी याद आती हो न आती हो, गाती है ये मेरी रसना तेरे ही गुणगान, भले ही तेरी ये रसना मेरे गुण गाती हो न गाती हो, और रोता है सीते, सीते रोता है ये विश्व को ये रुलाने वाला। लेकिन कब तुम्हारी वेदना में, भले ही ये हमारी वेदना तुझे रुलाती हो न रुलाती हो, भाती है मनमोहिनी शोहिनी ये सूरत तुम्हारी हमें, भले ही ये हमारी सूरत तुम्हें भाती हो न भाती हो। आखिर तुम मुझसे रुष्ट क्यों है? तू मुझसे विमुख क्यों है? सीते, एक बार, केवल एक बार
एक बार मुस्कुरा तो दे, केवल एक बार। समस्या तो यही है, मैं जिससे कहता हूं कि तू मुस्कुरा, जिससे कहता हूं कि तू मेरी ओर देख, वो मेरी ओर देखती नहीं है, और जिसको मैं देखना नहीं चाहता वो मेरी ओर देखती है, मुस्कुराती है। चुप! वो मुस्कुरा की बात नहीं कर रहा मैं तो सीता के मुस्कुराने की बात कर रहा हूं। सीते एक बार मुस्कुरा तो दे, कृपा की कोर इस दस्कंधर पर कर तो दे। सीते कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्कुरा दे ऐ सीते, क्योंकि मझधार में मेरी ये रावण की जो जीवन रूपी नौका है, ये मझधार में फंसी हुई है, और मैं चाहता हूं कि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐ सीते। है यही आरजू मेरे दिल में, दीदार करा दे ऐ सीते। सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी देख रही हो, महारानी मंदोदरी को ये आचार्यों के द्वारा प्रातः स्मरणीय है। आचार्य लोग प्रातः उठ करके महारानी मंदोदरी का नाम स्मरण किया करते हैं, क्योंकि महारानी मंदोदरी का नाम कल्याणकारी है। तो ये मंदोदरी सहित आदि सब रानी, इनको भी देख लो। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तो अनुचरी कराऊं पन मोरा, इन सब को मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना तुझे एक काम होगा, वो कार्य है एक बार बिलोक ममोरा। बस केवल एक बार सीते, एक बार मेरी ओर देख ले ऐ सीते चंद्रमुखी, चपल नयन चित चोर, एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर, हे रावण, बस देख ले मेरी ओर। कांचा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धनुआ को तोड़ा होता, उस भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता, और तूने कार्य कौन सा किया है सच सुन्यो। हर यानिस मोही अधम लिलज लाज नहीं तो ही, सुन दसमुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करहे विकासा। हे रावण, तू कह रहा है मेरे ऊपर एक बार कृपा की दृष्टि तो डाल, और मैं जिन चरणों की दासी हूं तो हूं। जिन चरणों की दासी हूं, किनका है तिनके पास सदा, यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा यह मन है। हे तिनके से भी गिरे जीवे, चुप हो जा, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा। पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है, घूंघट का। सुनते बचन पुनि मारन धावा। महाराज रावण मारने के लिए दौड़ पड़े। मारूंगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं हाथ जोड़ करके विनय कर रहा हूं, और ये बार बार अपने वाक्य रूपी ये बाणों से ये मेरे हृदय को विदीर्ण किए जा रही है। देखता हूं आज मेरे हाथों से
इसे कौन बचाएगा? जो रावण की नहीं, वो संसार में किसी की भी नहीं। जो डाल हमारे हाथों से झुकती नहीं है, हम उस डाल को तोड़ देते हैं। सावधान सीते, देखता हूं कौन तुझे बचा रहा है। पकड़ ले सीते, अरे पकड़ भौजी, पराई लुगाई में जवानी दिखाउत है। इधर आ। पकड़े रहे चल। पकड़ ले भौजी, पराई लुगाई में जवानी दिखाउत। आउ तू इधर आ। आ रही हूँ। पकड़े रहा। चल। पकड़। महारानी, स्वामी, तुमने हमारी कृपाण की धार को रोक करके अच्छा नहीं किया। नाथ, ऐसा तुमने क्यों किया? आप ये क्या करने जा रहे हैं स्वामी? वही जो मुझे करना चाहिए। नहीं, ये आप जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता स्वामी। भला संसार ये क्या कहेगा आपको? सीता एक सूखे हुए वृक्ष की तरह है। देखिए, जब से वो लंका आई है तब से अपने स्वामी की याद में रो रही है। बिचारी कैसी पलपलाहें भर रही है नाथ। ये रो नहीं रही, ये कर रही? त्रिया चरित्र दिखला रही है। एक नारी की अवेदना एक नारी ही जान सकती है नाथ, और वो भी एक साधारण नारी नहीं है, आप भी जानते हैं। इसलिए स्वामी, सूखे हुए वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, जो खुद गमजुदा है उसे मारा तो क्या मारा। उठाया शस्त्र यदि एक अबला नारी पर, तो ये नालंद भेजी की दुनिया ऐसे शस्त्रधारी पर, ये संसार क्या कहेगा स्वामी। इसलिए हे स्वामी, मैं आपसे निवेदन करती हूं, ये है नारी, ये है नारी, अनारी बनो मत पिया। ये है नारी, अनारी बनो मत पिया। खड़की इस पर उठाने की कोशिश न कर। ये है नारी, ये है नारी, अनारी बनो मत पिया। ये है नारी, अनारी बनो मत पिया। खड़की इस पर उठाने की कोशिश न कर। ये है नारी। ये है सीता, ये जो सीता है ये कोई साधारण नारी नहीं नाथ, ये आदि शक्ति भवानी जगदम्बा अम्बा है। ये है सीता, ये है सीता भवानी, तुम जानो पिया। ये है सीता भवानी, तुम जानो पिया। और ज्यादा डराने की कोशिश न कर। ये है नारी, क्योंकि स्वामी बैठी अपने पिया के इंतजार में, बैठी अपने पिया के इंतजार में। जैसे कि मैं आपके बिन एक पल ही रहना, मैं आपसे बिछुड़ के एक भी पल नहीं रह सकती, ऐसे वो भी नारी है, अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती नाथ। बैठी अपने पिया के इंतजार में, चाहती हूँ ये तुमसे प्यार में। बैठी अपने पिया के इंतजार में, चाहती हूँ ये तुमसे प्यार में। आई घर आंख भर करके तिरछी नजर, बैठी बेहाल है, बैठी बेहाल है।
स्वामी, ये जो जानकी है ना, ये जानकी प्यासी है। जानकी, ये जो जानकी प्यासी है जानकी, इसीलिए नाथ लौटा दो जानकी, ये लौटा दो जानकी, वरना चली जाएगी ये जान, और चली जाएगी ये जानकी। बात तो कहती हूँ ये मेरी माँ ने, मेरे स्वामी मेरे आराध्य देव, मैं आपसे निवेदन करती हूँ